So hello guys, I am Bhavish and this is my first video, so इसलिए सपोर्ट दिखाना। आज हम ग्रामर के क्वेश्चंस क्लास 9th के ग्रामर के क्वेश्चंस कराएंगे जो एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ इसमें से ग्रामर के क्वेश्चंस लगभग 80 to 90% आने की पूरी संभावना है। मैं ये नहीं कहता कि यही क्वेश्चंस आएंगे, परंतु इसी तरह के दूसरे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, परंतु आएंगे इसी तरह के। सो लेट्स स्टार्ट। तो शुरू करते हैं अब हमारा वीडियो ग्रामर। सेक्शन सी का है, सेक्शन सी है ग्रामर। पहला है, छठा क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिविंग इन ब्रैकेट्स। मतलब कहने का अर्थ है कि ये जो रिक्त स्थान दिया हुआ है उसमें से रिक्त स्थान में सही वर्ब की फॉर्म्स लगाना है, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट टेंस के अनुसार। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है कि ही डैश 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 टू जयपुर टुमारो, इन द ब्रैकेट है गो। इसका पहले तो हमें क्वेश्चंस करने के लिए ट्रिक चाहिए। पहले इस जो क्वेश्चंस दिया उसका हम हिंदी में कन्वर्ट करेंगे। इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब हो रहा है कि वह जयपुर, वह कल जयपुर, वो कार जाएगा। टुमारो आया तो मतलब जाएगा, फ्यूचर टेंस हो गया। पहले टेंस का हम पता लगेंगे कौन सा टेंस है। हमें पता चल गया कि फ्यूचर टेंस है। फ्यूचर टेंस के लिए फ्यूचर भी कौन सा, प्रेजेंट, फ्यूचर सिंपल। हमें पता है कि फ्यूचर सिंपल के लिए ही के लिए विल आता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और आई और वी के साथ तो हमारा आता है सेल, और अदर के साथ आता है विल। आई वी के साथ आता है सेल और अदर्स के साथ आता है विल। देखो यहाँ पर जो हमें दिख रहा है, जो नाउन दिख रहा है, प्रोनाउन दिख रहा है, वो है सिंगुलर, मतलब एक वचन है। तो एक वचन है और मैंने बोला है कि आई और वी के साथ सेल आता है, तो ई के साथ क्या आएगा? विल आएगा। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गो की फर्स्ट फॉर्म गो ही होती है। उत्तर आया हमारा विल गो, तो सही उत्तर होगा विल गो। अब दूसरे नंबर पर जाते हैं। दूसरा है कि द बॉयज़ एट दिस टाइम, द बॉयज़ डैश डैश एट दिस टाइम, मतलब लड़के हैं वो इसी समय प्ले में खेल रहे हैं। खेलते थोड़ी ना हो, ऐसे हम कैसे बोल सकते हैं कि हाँ बच्चे इसी समय खेलते हैं? ऐसा ये वाक्य ही गलत है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि हाँ कि बच्चे अभी खेल रहे हैं। अभी मतलब कंटिन्यूस काम लगातार चल रहा है, अभी चल रहा है। और जब काम अभी के अभी चल रहा है तो वहाँ कंटिन्यूस टेंस आता है। और अब एट दिस टाइम आया मतलब इस समय, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। और प्रेजेंट कंटिन्यूस के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब पता है, इज। क्या आती है हेल्पिंग वर्ब? इज, एम, आर। और चूँकि मैं पता है कि ही, सी, इट, नेम के साथ इज, आई के साथ एम और प्लूरल के साथ आर आता है, प्लूरल के साथ आर आता है। हमें दिखा है कि द बॉयज़ मतलब प्लूरल है। मैं उच्चारण में थोड़ी सी गलती हो गई है। प्लूरल है, क्या है? प्लूरल, बहुवचन है। और बहुवचन के साथ क्या आता है? आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। कंटिन्यूस का नियम है। क्या नियम है बता देता हूँ एक बार। नियम कुछ इस प्रकार है कि सब्जेक्ट प्लस इज,
आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING प्लस ऑब्जेक्ट और फिर कोई अदर बचता है, तो वो ये कंटिन्यूज का नियम, प्रेजेंट कंटिन्यूज का। ठीक है, जो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो पहले दिया कि द बॉयज़ एट दिस टाइम, सो हम लगाएंगे बॉयज़ प्लूरल है, प्लूरल के लिए हम लगाएंगे आर, क्या लगाएंगे आर, और वर्ब की फॉर्म फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे टेक ING वाला कर देंगे टेकिंग, क्या होगा सही उत्तर होगा आर टेकिंग, क्या होगा आर टेकिंग होगा। ठीक है, अब छठे का लेते हैं, तीसरा है कि रीना डैश डैश टी एवरीडे, इन द ब्रैकेट है टेक। रीना जो है वो चाय पीती है, रोजाना चाय पीती है, ता है, ती है, ते है, यदि ये आए तो हमें टेंस पता चल जाता है कि टेंस से प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडिफिनिट भी कहते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इसका नियम बता देता हूँ पहले। नियम होता है पहले कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ES प्लस में एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर मतलब जो भी कुछ बच्चे वो लिख देने का। अब हमें पता है कि रीना चाय बनाती है, तो रीना सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ एस या ES लगता है, जबकि प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहती है। सिंगुलर के साथ एस या ES लगता है, क्या रीना सिंगुलर है, एक वचन, तो एक वचन के बाद हमें लगेगा क्या लगेगा, एक वचन के बाद लगेगा हमारा एस लगेगा, तो टैग के पीछे एक टैग एस लग जाएगा, तो यहाँ पर सही उत्तर आएगा रीना टेक्स टी एवरीडे, रीना रोजाना चाय पीती है। सो अब चलते हैं हमारा चौथा क्वेश्चन है कि आई डैश डैश अ न्यू टॉय यस्टरडे, मैंने एक नई गुड़िया कल खरीदी, बाय आ रहा था खरीदी मतलब पास्ट सिंपल, और पास्ट सिंपल में हमें पता है कि वर्ब की पास्ट सिंपल में क्या आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आता है। ठीक रखो कि पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। हमें कैसे पता चला कि पास्ट सिंपल है, तो हमने पता लगाया, यहाँ पर आया यस्टरडे यानी बीता हुआ कल, मतलब काम जो हो गया है पीछे, एक दिन पहले काम हो गया है, तो इसलिए हम बाय की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, और बाय की जो सेकंड फॉर्म होती है वो क्या होती है, बॉट, BOUGHT बॉट। तो यहाँ पर आएगा आई बॉट न्यू टॉय यस्टरडे, मैंने कल एक नई गुड़िया खरीदी, मैंने एक नई टॉय का अर्थ होता है खिलौना, मैंने नए खिलौने खरीदा, क्योंकि टॉय खरीदे नहीं खरीदा, क्योंकि टॉय एक है, टॉय जाता तो खरीदे, समझ रहे ना। लाइक करना बेटा, ये मेरे प्यारे दोस्तों लाइक करना, ये मेरा पहला वीडियो, सपोर्ट करना, ठीक है। तो अब चलते हैं हमारा सातवां क्वेश्चन, जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउंस, मतलब यहाँ पर जो प्रोनाउंस दी है उसको सही इन खाली जगहों में भरने हैं। ठीक है, तो पढ़ देते हैं, क्या बड़ी बात है हमारे लिए, नहीं। तो पहला क्वेश्चन है कि आई सो द मैन डैश 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 मेड दिस बेड, यहाँ पर हु आएगा, हु का अर्थ है जो, वैसे इसका अर्थ कौन भी होता है, प्रश्नवाचक के लिए कौन भी होता है, परंतु वाक्य में जब प्रयोग होता है हु, तो इसका अर्थ होता है जो, जबकि हुम का अर्थ है कि
जिसे या जिसको, इसका अर्थ बदलता रहता है। सो अब यहाँ पर क्या आएगा, तो वाक्य को हिंदी में बनाना हो। सबसे मूल मंत्र ट्रिक है कि वाक्य को हिंदी में बनाने की कोशिश करो। सो मैं भी ये ट्रिक अपनाता हूँ। तो देखो यहाँ पर लिखा है कि आई सो द मैन, मैंने एक आदमी को देखा। जो मेड दिस बेड, जिसने मेड को बनाया। ये जो बेड बनाता है, जिसे मेड बनाता है, मतलब जिसे बेड बनाता है, ये तो शायद नहीं जम रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आएगा, क्या आएगा, यहाँ पर आएगा हमारा हु। क्या आएगा, हु आएगा, क्योंकि एक आदमी है जिसने एक बेड बनाया। 7वें का दूसरा है कि दिस इज द क्वेश्चंस, दिस इज द क्वेश्चंस डैश 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 पजल्ड मी दैट या हु। तो ये एक प्रश्न है जो गुमराह में है, जो मुझे गुमराह कर रहा है, जो मुझे मतलब समझ में नहीं आ रहा। वैसे तो हु है, वो यहाँ पर सही से लग रहा है, परंतु यहाँ पर डैट आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जो पजल्ड है ये थोड़ा सा मतलब एक पजल्ड है, ये कोई व्यक्ति नहीं है। यदि व्यक्ति होता तो हु लगता, इसलिए हमारा लग रहा है यहाँ पर सही आंसर है हमारा ये जो क्या बोल रहे हैं, इसका नाम है दैट। दैट सही आंसर है। अब है हमारा 8वां क्वेश्चन, fill in the blanks with the appropriate prepositions given in the brackets। पहला है कि she was born डैश डैश डैश। ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ, she was born डैश 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 12 दिसंबर 1990। इन आएगा या ऑन आएगा, तो यहाँ पर आएगा ऑन। क्या आएगा, ऑन। क्यों आएगा, क्योंकि ये आगे डेट दी हुई है। देखो आगे, यहाँ पर आगे देखो, आगे ये डेट दी हुई है। और जब भी डेट दी हुई हो, डेट है, कोई फेस्टिवल है, त्यौहार है, मतलब त्यौहार, कोई त्यौहार हो, तो वहाँ पर ऑन लगाया जाता है। ठीक है, अब हमारा है 8वीं का दूसरा कि ही जम्प्ड डैश 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 द रिवर इन या इनटू। तो इसमें आएगा हमारा इनटू। क्यों आएगा इनटू, आपको समझाते हैं एक बार। देखो कि देखो इनटू का प्रयोग क्या होता है। देखो ये माना ये एक बॉक्स है, ये बॉक्स है, ये हमारा बॉल पड़ी है, और ये जो बॉल है वो यह बाहर से अंदर जा रही है। तो हम कहेंगे कि द बॉल या दिस बॉल इज थ्रो इनटू द बॉक्स। द बॉल इज थ्रो इनटू द बॉक्स। क्यों बोल रहे हैं ऐसा, इनटू का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि बाहर से जब कोई अंदर वस्तु जाती है तो इनटू का प्रयोग किया जाता है। जबकि कोई यदि घर है, उस घर में यदि कोई व्यक्ति है, तो हम कहेंगे कि द मैन इज इन द रूम, इन द रूम या इन द रूम। ठीक है, पता चल रहा है। तो हमारा 8वीं का तीसरा लेते हैं, जो कि है मिस्टर शर्मा हैज़ बीन टीचिंग इन दिस स्कूल डैश 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 2014। यहाँ पर आएगा सिंस या फोर। तो यहाँ पर आएगा हमारा सिंस। क्या आएगा, सिंस। अब क्यों आएगा वो भी मैं बता देता हूँ। सिंस और फोर कहाँ पर आएगा, कैसे आएगा, आपका एक भी क्वेश्चन गलत तो नहीं दूंगा। आपको पूरे 12 में से 10 प्लस नंबर लाने की कोशिश कराऊंगा। पूरी में मेरा 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो सिंस का प्रयोग क्या जाता है, देखो बताता हूँ मैं। सिंस का प्रयोग क्या जाता है,
सिंस और फोर। सिंस मतलब 2014 है, 2015 है, ये आ रहा है, मतलब शुरुआती काम है। हमें पता है कि काम 2000 शुरू से शुरू हो रहा है। मतलब यहाँ पर जो क्वेश्चन आ रहा है इसमें मिस्टर शर्मा है वो 2014 से पढ़ रही है, मतलब एग्जैक्ट टाइम है। जबकि ऐसा टाइम आ जाए तो ऐसे समय में सेंस आ जाए, जबकि ऐसा है कि मॉर्निंग है, इवनिंग है, आप इवनिंग है, ठीक है, आफ्टरनून कह सकते हैं, या आवर है, 1 आवर है, 2 आवर है, 3 आवर्स है, ऐसे कहते हैं। तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं? इन, क्योंकि कौन से आवर, कौन से घंटे, आज के, कल के, दोपहर के, 2 महीने पहले के, मतलब ऐसा कोई फिक्स नहीं होता। जब फिक्स नहीं होता वहाँ फूल लगता है। मूल मंत्र ये है कि जब फिक्स नहीं होता वहाँ फूल लगता है, ठीक है। सो अब हमारा 9वां क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्राइट डिटरमिनर्स। मतलब जो यहाँ पर डिटरमिनर्स दिए हुए उनको सही पढ़ने हैं। पहला क्वेश्चन है कि नेहा इज डैश 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 ऑनेस्ट गर्ल, ए या एन। तो यहाँ पर आएगा एन ऑनेस्ट गर्ल। एन क्यों आएगा? क्योंकि ऑनेस्ट आया, और ऑनेस्ट में क्या होता है? यस साइलेंट होता है, इसे पढ़ा जाता है ऑनेस्ट, ना कि होनेस्ट। क्या पढ़ा जाता है? ऑनेस्ट पढ़ा जाता है। और एन का प्रयोग कब किया जाता है? एन का प्रयोग बता देता हूँ। एन का यूज जब होता है जब ए, ई, आई, ओ और यू का साउंड जहाँ पर आए, जैसे कि बोले आवर। तो आवर का मतलब ऐसे, आवर देखो लिख कर बताता हूँ। आवर, इसमें ऐसा लिखा आवर मतलब आ। ये जो आ है ये क्या है? स्वर है, वाउल से। तो इसलिए यदि स्वर की ध्वनि आए आर्टिकल्स के बाद में यदि स्वर की ध्वनि आए तो हमें एन की यूज करना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा आएगा एन। और दूसरा है कि माई फ्रेंड हैज़ डस्ट 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 इंटरेस्टिंग बुक। यह आएगा हमारा, क्या आएगा? सम आएगा या मच? सम यानी कुछ, मच यानी बहुत सारी। तो मेरी फ्रेंड के पास बहुत सारी इंटरेस्टिंग दिलचस्प बुक्स है। बहुत सारी तो कैसे हो सकती है? कुछ ही हो सकती है ना, तो आएगा सम। वैसे यहाँ पर आराम से पढ़े तो बहुत बड़ी है, ये जो डिटरमिनर्स है वो बहुत बड़ी है। सम जो अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी आता है और काउंटेबल नाउन के साथ भी आता है। अब काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, इसके बारे में यदि आप कमेंट करते हैं कि इसके बारे में वीडियो लाओ तो ज़रूर लाने की कोशिश करेंगे। अब हम चलते हैं हमारे, तो यहाँ पर आएगा सम। क्या पर आएगा? सम आएगा यहाँ पर, ठीक है। अब लेते हैं हमारा ये तीसरा कि देयर इज नॉट, कि वह नहीं है, डैश 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 मंकी इन द ट्री। कि मंकी नहीं है। ईच मतलब एक, ईच यानी एक आ रहा है, ईच यानी कोई एक होगा, कोई सिंगुलर होगा, इसलिए ईच आया। तो देयर इज नॉट एनी मंकी इन द ट्री या सम मंकी, यानी ईच आया। कुछ यानी तो क्या होता है? कुछ मतलब 1 2 3, एक से अधिक हो गए। कि हम उदाहरण के तौर पर यदि 5 लड़के बैठे हैं तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कुछ लड़के बैठे हैं। मतलब सिंगुलर होता है ना, सॉरी प्लूरल होता है ना, बहुवचन होता है। कुछ यानी बहुवचन होता है, जबकि यहाँ पर ई जा रहा है। सो यहाँ पर आएगा एनी। इसका अर्थ देखो, हिंदी में अर्थ मैंने बोला था कि हिंदी में अर्थ जरूर करना है। तो इसका अर्थ क्या बनना है कि देयर इज नॉट एनी मंकी इन द ट्री, कि कोई भी बंदर पेड़ पर नहीं है। ये जा रहा है, एज मतलब कोई भी नहीं। सम लगाते हैं, मतलब कुछ के लिए यदि आ रहा था तो हम लगा सकते हैं सम। सो लगाएंगे एनी। सो आज के लिए बस इतना ही।